लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी कि हम फेल पढ़ने जा रहे हैं। और फिर फेल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि एक माजी होता है, एक मुदारे होता है और एक अमर होता है। और उसमें से हम सबसे पहले माजी पढ़ेंगे। तो माजी को बनाने का एक तरीका होता है। माजी तो पहले कुरान पाक में जितने भी माजी हैं, कुरान पाक में जितने भी मुदारे हैं, कुरान पाक में जितने भी अमर हैं, वो तो बने बनाए मिले हैं। लेकिन वो बने कैसे हैं? अगर हमें कोई लफ्ज बनाना हो तो वो हम लफ्ज बनाएंगे कैसे? वो तरीका आज हम सीखेंगे, और वो होना चाहिए माजी का। यानी वो एक ऐसा अकेला वर्ड होना चाहिए जो अपना माना भी जाहिर करे, और साथ में उसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाता हो। और वो कोई ना कोई जमाना हो लाजमी तौर पे माजी, पास्ट। देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको तीन अल्फाबेट्स देता हूँ। एक मैंने दिया फा, एक मैंने दिया ता, और एक मैंने दे दिया शा। ठीक है, ये मैंने आपको तीन अल्फाबेट्स दिए हैं। उसके बाद मैंने कहा, मतलब ये तो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया, और उस रूल पे मैंने आपको ये कहा कि तीनों जबर, तीनों पर जबर। ये मैंने आपको दो बातें बताई। अब आप क्या इसको बना सकते हैं? तो देखें, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तीनों को पहले तो जोड़ लें आप अपने पास लिखें इसको। इन तीनों को जोड़ें। एक ये जोड़ दिया, जोड़ दिया। शेप चेंज हुई। शेप के वर्ड से फौरन सीगा, ये वर्ड आना चाहिए, सीगा। सीगा। अब ये एक सीगा बना है। और यहाँ पे लिखा है कि तीनों पर जबर। तो मैं तीनों पर लगा रहा हूँ जबर, फतह जिसको कहते हैं ये। इस पे लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया। देखें, जब इस पर नहीं लगाया था कुछ भी, तो क्या आप इसको पढ़ सकते थे? इसको नहीं पढ़ सकते थे। इसको पढ़ने के लिए जरूरी था कि इस पे कोई ना कोई हरकत होती, ऐसे। अब पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे पढ़ने को कहूं तो आप कहेंगे फतह। फिर डिक्शनरी होती है एक चीज, मैं आपको डिक्शनरी यूज करने का तरीका बताऊंगा। डिक्शनरी में आप फा और ता और हा का कॉम्बिनेशन लेके जाके सर्च करते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इसका माना होता है, तर्जमा होता है खोलना। खोलना, खोलना। यहां लिखता हूं, खोलना। अब ये जो खोलना है, इसमें कोई माजी पाया जा रहा है क्या? नहीं। खोलना ये तो एक काम होता है, खाना पीना, आना जाना, सोना उठना बैठना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू ओपन। टू ओपन, खोलना। इसमें भी कोई माजी नहीं पाया जा रहा, हम तो माजी की बात करने आए। देखें, हमने माजी बनाने का तरीका सीखना है। ठीक है। तो माजी बनाने के तरीके के लिए हमें कोई डेटा चाहिए था। एक हमें मिला फा, एक मिला ता, एक मिला हा, जिसका मतलब था खोलना। डिक्शनरी से पता चला था ये मतलब, डिक्शनरी यूज करना सिखाऊंगा। जब डिक्शनरी से मतलब भी पता चल गया, तो इसका मतलब है तीन चीजें आ गई हमारे पास। तीन किस्म के डेटा आ गए। एक तो हरूफ मिल गए, उनका तर्जमा डिक्शनरी से मिल गया। उनको फॉर्म कैसे करना है, वो ये इस तरह से करना है, तीनों पर जबर लगाना है। इस पे, इन तीनों बातों पर अमल करते हुए हमने जो एक चीज निकाली जो हमारे पास बन के आई, वो ये थी फतह। और हमने कहा है कि चूंकि ये माजी है, तो इसका तर्जमा बनना चाहिए, खोलना नहीं बनना चाहिए इसका तर्जमा। जी लिखा है ना, देखें, ये जो लिखा है, अब इसका तर्जमा खोलना नहीं, बल्कि इसमें कोई जमाना पाया जाना चाहिए। इसका जमाना पता है क्या होगा? वो होगा खोला। खोलना और खोला में फर्क पता चल गया। खोला, फतह, खोला। इससे पता है क्या बात पता चल रही है? कि खोलने वाला जो काम हुआ है, ये माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है।
एक और बात इंपॉर्टेंट, तवज्जो से सुने, बिल्कुल प्रेजेंट हो जाए मेंटली। मैं अगर आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो फतहा है इसका मतलब बता रहे हैं कि खोला, किसने खोला? सवाल पैदा हुआ। इससे ये पता नहीं चल रहा था, खोला ये तो पता चल रहा था कि ये माजी में काम हुआ है, पास्ट। लेकिन किसने ये काम किया है ये नहीं पता चल रहा था। अच्छा, जो मैंने आपको सीगे में तब्दीली बताई थी, मैं अगर आपको तीनों पर जबर वाले बात, ये फार्मूला बदल जाएगा, यानी फार्मूले में कुछ एडिशन हो जाएगी। वो जो एडिशन होगी मैं आपको यहाँ पे ऐड करूं, और आखिर में मैं लगाऊं ये, तीनों पर जबर, वो तो ये रहा। आखिर में ये लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज में तब्दीली की जाती है तो या तो कुछ एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, या दोनों काम होते हैं, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन दोनों काम होते हैं। ये मैं एडिशन कर रहा हूँ उसमें। एडिशन हो गया, एक एडिशन हुआ। अब एक तब्दीली कर रहा हूँ, हा के ऊपर जबर है। ये किसी रूल के तहत कर रहा हूँ मैं, और वही रूल्स सिखाने की क्लासेस शुरू होंगी। और उन रूल्स को सीखने से पहले वो रूल्स होंगे क्या, वो समझाना चाह रहा हूं ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। एक था ये एक रूल, अब ये बन गया फतह तू, पहले था फतहा। तो अब भी इसका यही मतलब है, खोला। फर्क क्या हुआ फिर? किसने खोला वाले में फर्क हो गया। किसने खोला इस बात में फर्क हो गया कि अगर मैं कहता हूं कि फतह, अब मैं इसको दोबारा लेके आता हूं, देखें अभी क्या फर्क क्या हुआ, देखिएगा आप। फतहा जो था हमारा, ऐसे था। इस फॉर्मूले में ये शामिल नहीं था, इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब था तो खोला, किसने खोला ये पता चलता है कि मर्द ने खोला। एक बात ये पता चली, देख लें। अब आ रहा है स्क्रीन पे पूरा? अब ठीक है। फतहा का मतलब था खोला, तो फतह तू का भी मतलब था खोला। और माजी इसमें भी था कॉन्सेप्ट, माजी का इसमें भी कॉन्सेप्ट है, खोला में और खोला में दोनों में माजी माजी माजी। लेकिन किसने वाली जब बात हुई कि ये काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, कौन है वो, फाइल कौन है, फेल को करने वाले को फाइल कहते हैं, वो फाइल कौन है, वो मर्द है, इसमें मर्द ने खोला। अच्छा, लेकिन जब बात ये हुई कि फतह तू के अंदर ये इसी इसी फतह में मजीद एडिशन की, ऐड किया और तू लगाया है, तो उसका मतलब खोला किसने में आया, मैंने। फतह का मतलब है किसी मर्द ने खोला, और फतह तू का मतलब है किसने खोला, मैंने खोला। अब वो जो मर्द है वहां पर, क्या वो एक है, या एक से ज्यादा है, या दो हैं? तो इसमें हम ये ख्याल रखते हैं, देखिए आपको उर्दू जबान में या इंग्लिश में आपको एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, वाहिद और जमा। ये मर्द ने खोला ये तो है वाहिद, यानी सिंगुलर, यानी ये अकेला मर्द है। और मैंने खोला ये भी वाहिद है, मैं एक हूं ना, तो जिसने ये काम किया है खोलने का, फतह तू, तो ये भी वाहिद हो गया। इस तरह से बात समझ में आई। ये जो कवानीन है कि ये आखिर में यूं लगा देते हैं तो ये बदल जाता है, दरअसल हमने ये सीखने हैं सबसे पहले। इसको सीखने से पहले कि हम ये सीखें कि अच्छा और क्या लगाएंगे, अगर अगर किसी औरत ने खोला होता फिर, अच्छा नहीं एक मर्द ने नहीं, वाहिद ने नहीं, दो ने खोला होता फिर, या एक से ज्यादा बहुत सारे लोगों ने खोला होता तो फिर।
बहुत सारे मर्दों ने खोला होता तो फिर, बहुत सारी औरतों ने खोला होता तो फिर, मैंने खोला, तुमने खोला, ये जितने भी हैं ये वाली बातें हैं। देखिए, इसको सुन लें पहले और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये जो आप पढ़ते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, अब फर्ज करें ये 6 हुए, तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये कवर नहीं हुआ कि अगर दो लोग खोलते हो, कोई काम दो लोग करते हो, तो जब दो लोग कोई काम करेंगे ना, तो अरबी जबान के अंदर ये 6 की जगह 14 हो जाते हैं। ये 6 की जगह ये प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आपके पास अगर इंग्लिश में एक टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं आपके, वो अगर 6 हैं, अरबी में वो 14 होते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर हम एक लिस्ट बनाएं इन प्रोनाउंस की, और वो 14 प्रोनाउंस हों, तो हम कह सकते हैं कि वो एक टेबल बन गया। एक टेबल बना लेते हैं ना। टेबल को अरबी ग्रामर में सीखने में कहते हैं गर्दान। गर्दान, ये भी दिखाऊंगा आपको। अब गर्दान तो आपने सीखनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में अभी आपको अगर मैं अभी कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दूं, डिवाइड करने के लिए दूं, तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में टेबल्स का पता होना जरूरी है। मैं आपसे अगर ये मैं पूछूं कि भाई 6 2 क्या होता है, तो आप कहेंगे 12। तो कहाँ से लाए आप उस टेबल में गए जो आपने याद किया हुआ था। अगर आपको याद ना होता, अगर मैं आपसे पूछता भाई 16 7 कितने होते हैं, तो आप 16 का टेबल जाकर देखेंगे ना। अगर आपसे पूछता हूँ कि 17 3 कितने होते हैं, तो आप 17 का टेबल जाके देखेंगे। जिस तरह से मैथमेटिक्स सीखने से पहले बच्चों को टेबल्स लिखवाए जाते हैं और याद करवाए जाते हैं, उस वक्त उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि 2 to the 4 क्यों होता है। 2 5 10 होता है, हाँ होता है, लेकिन 2 5 10 क्यों होता है? लेकिन वो टेबल 2 का याद करता है। एक बात, हम भी आपको अब कुछ टेबल्स बताएंगे। वो जो हम आपको टेबल्स बताएंगे, वो कितने होंगे ये तो अभी बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो जो टेबल्स होंगे उनको ऐसे नहीं याद करवाएंगे आपको कि पता ही ना हो कि 2 5 10 क्यों होता है। हम क्यों का भी जवाब बताएंगे इसमें। देखें, सबसे पहला टेबल, और उसका ताल्लुक इसी स्क्रीन से होगा जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फतहा का मतलब है खोला, लेकिन एक मर्द ने खोला। अच्छा, अब ये बताइए कि वो जो मर्द है उसने खोला, अगर इसी के मुताबिक इसका तर्जमा करता हूं, तो यहां पर आता है कि भाई उसने खोला। और जब मैं इसका तर्जमा करूंगा, तो यहां पर आएगा मैंने खोला। अब ये उस कहां से आया और यहां पर मैं कहां से आया, ये सीखना है आपने असल में। और ये भी सीखना है कि वो जो उसने खोला, मैंने आपको एक तीसरे शख्स के बारे में बात बताई कि उसने खोला, एक तीसरे शख्स के बारे में। तो वो तीसरा शख्स जो है, मैं मौजूद हूं, हाजिर हूं, आप मेरे सामने मौजूद हैं, हाजिर हैं। लेकिन हम जब किसी तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं, उसका वाकया बयान कर रहे हैं, तो वो तीसरा शख्स हाजिर है? नहीं ना। जो हाजिर नहीं होता वो क्या होता है? वो गायब। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने बहुत सी बातों का लिहाज रखना है कि हाजिर भी होता है, गायब भी होता है। मैं आपको इसी इसी के बारे में बताऊं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं ताकि ये स्क्रीन पे नजर आए। मैं आपको बताता हूँ, देखें, अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, इस पूरी बात का, उसने खोला, किसने, मर्द ने खोला, मैं इसको बताऊं कि इस पूरे शेप को अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं यहाँ पे। सबसे पहली बात ये, आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दें, मैं यहाँ लिख दूंगा। क्या ये जो फतहा के अंदर खोलने वाला है, ये अकेला है या अकेले से ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि वाहिद है। फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताइए, मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जेंडर बताएं इसका। तो आप बताएंगे मुजक्कर है। इसी से फतहा से देख के ही बता रहे हैं। फतह के नीचे लिखा है उसने खोला, यहां से देख के बता रहे हैं। वाहिद का पता चल गया, मुजक्कर का पता चल गया। अब ये बता दें हाजिर और गायब। उसने खोला, वो जो जिसने खोला है वो हाजिर है?
या गायब है? वो तो गायब है। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो अब हम शुरू करेंगे कि अगर जिसने खोला था वो वाहिद ना होता, वाहिद से ज्यादा होता। तो हम इस शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया कि दरअसल ये जो शेप है, शेप के लिए मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? सीगा। अब बताएं कि ये सीगा कौन सा हुआ, ये वाला सीगा ये कौन सा हुआ? सीगा वाहिद वाहिद मुजक्कर गायब। मुजक्कर गायब। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। तो क्या सिर्फ सीगा वाहिद मुजक्कर गायब ही होता है? नहीं, इस तरह के टोटल कितने सीगे होते हैं? 14। 14। अभी बता दिए तो 14। 14। अब ये 14 के 14 हम बनाना सीख लेंगे। वो देख लें वो हम कैसे सीखेंगे। एक वर्ड था वही फतहा, आपके सामने आया। इस फतहा, इससे पहले मैंने लिखा है सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। देखिए मैंने वहां पे लिखा था ना सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, यही वाली बात है ना। इसी बात को मैं अगर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये आता है सीगा वाहिद मुजक्कर गायब इधर। वही लिख लिया मैंने बस। वाहिद का मतलब है कि ये काम करने वाला अकेला है। मुजक्कर का मतलब है कि ये काम करने वाला मर्द है। और गायब का मतलब है कि ये काम करने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका तरीका क्या होगा? फा ता और हा से फतहा तो बन चुका, ये रहा फतहा। इसके बाद प्लस करके कुछ भी नहीं बनाना। और टेबल, मैंने अभी कहा था कि एक टेबल बनाने जा रहे हैं और उसको गर्दान कहते हैं, तो हमने फतहा लिखा और फतहा के साथ यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया और उसका तर्जमा हमने बताया कि उसने खोला। और उसने खोला को मैं यहाँ पर लिखूंगा किस एक अलग अंदाज में। खोला उस एक मर्द ने, खोला उस एक मर्द ने। तो देखिए, अगर खोल, ये जो खोला है ये तो आ गया आपका ये फतहा, ठीक है। ये जो उस है ये कहाँ इस ये किस पे दलालत कर रहा है? गायब पे। ये जो मुजक्कर है ये किस पे दलालत कर रहा है? मर्द पर। आपने नोट किया? और ये जो उस है ये इस पे गायब पे दलालत कर रहा था। ऐसा यूं करके देखें, मैच करके देखें। अब वो जो खोलने वाला एक है कि दो है या दो से ज्यादा है? एक है। ये वाला जो एक है वो किसका मतलब है? वो है वाहिद का मतलब। ये दरअसल मैंने आपको सिखाना था। लेकिन अगर खोलने वाले दो होते, कि मैं कहना चाहता कि भाई खोला उन दो मर्दों ने, तो मुझे अरबी में क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो ये बता दूं कि दो, ये जो दो है ना, दो, दो का मतलब क्या है वो समझ लें। दो का मतलब है तस्निया। ये है तस्निया। हमेशा याद रखें डुअल, जब दो लोग काम करते हैं तो तब ये तस्निया का सीगा आता है। बाकी सब तो वही है, वो मुजक्कर वही गायब वही मुजक्कर वही सारी चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये करना पड़ेगा कि फतहा के आखिर में एक अलिफ जोड़ना पड़ेगा। वो मैं आपको जोड़ के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये फतहा लिखा था, इसके साथ अलिफ लगा दिया। अब क्या बनाइए? फतहा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये कहना चाहूं कि खोला, खोला उन सब मर्दों ने, तो मुझे अरबी में क्या करना पड़ेगा? अरबी में मेरे पास जो है वो तो है फतहा, वही ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है ना, सब कुछ उसी से बनेगा। 14 के 14 सीगे, 14 के 14 अल्फाज, 14 के 14 शेप्स इसी से बनेंगे। बनाने से फायदा क्या होगा? सीगे में तब्दीली होगी, तब्दीली करने से नया माना पैदा होगा, नया तर्जमा हासिल होगा। सिर्फ ये है कि इसके आखिर में लगाना है एक वाव। ये लिखा हुआ है इधर, फतहा प्लस वाव इजिकल टू क्या हुआ? वाव के ऊपर साकिन करना है। एक सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि जब कभी वाव होता है तो उससे पहले वाले के ऊपर जबर नहीं होना चाहिए, उस पर पेश होना चाहिए। तो हमने उसको वहां पर पेश किया तो ये बन गया एक बात। फतहू
और वाव साकिन जब कभी भी होता है तो उसके आखिर में उसको रोकने के लिए एक अलिफ लगाते हैं, ये बन गया फतहू। इसका मतलब हुआ खोला उन सब मर्दों ने। अच्छा, ये लिखा है सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। अगर सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है तो मुअन्नस का क्या मतलब है? मैं ये क्या लिखूंगा यहाँ पे? औरत। औरत। खोला उस एक औरत ने। तो ये जो बात मैंने आपको यहाँ पे, इसी एक बनेगा कैसे? उसी तरह फतहा आएगा और आखिर में क्या क्या ऐड करना है? ता साकिन, फतहत। ये बात समझ में आई? तो अब मैं ऐसा करता हूँ ना कि देखें, पहले तो मैं ये सारे लिख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूले आप देखते चले जाएं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसके आगे ये चीजें ऐड करता चला जाता हूँ, आप देखते चले जाएं। जज्म क्यों दे रहा हूँ वो बताऊंगा। ऐसे जोड़ दिया मैंने, जो तरीका लिखा हुआ था। उसके बाद मैं इसका तर्जमा लिख रहा हूँ। तर्जमा बताते जाएं अब आप सोच सोच के। खोला उन दो औरतों ने। खोला उन सब औरतों खोला उन ने। सब औरतों ने। सोचें। फतहत। अ, खोला तुम एक मर्द खोला ने। खोला तुम दो मर्दों ने। तुम दो। खोला तुम सब मर्दों ने। सब औरतों ने। जी। मर्द की जगह मर्दों कर दूं। जी। जी। इसी तरह खोला। तुम सब खोला मर्दों ने। तुम सब मर्दों ने। ये तो था मुजक्कर खोला तुम मुजक्कर एक मुजक्कर। औरत ने। ये देखें, मैंने इसको कलर इसलिए किए हुए हैं कि आपको याद करने में आसानी होगी। आप तीन तीन के सेट बना के याद करेंगे। अभी याद नहीं करना है लेकिन, बस अभी तीन तीन के सेट बनाने हैं आपने। तो जब ये यहाँ पर मुजक्कर था, ये भी मुजक्कर था, ये भी मुजक्कर था, और ये तीनों थे हाजिर। हाजिर को कहते हैं तू या तुम। लेकिन ये वाले तो मुअन्नस है। ये तीन, इन तीनों में फर्क समझ लें। तो हम सिर्फ मर्द की जगह औरत कर देंगे। आप देखें, खोला तू एक, औरत ने। खोला तुम दो, औरत ने। औरतों ने। औरतों ने। औरतों ने। अब यहाँ पे जो मुतकल्लिम की बात आ रही है ना, मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले को, यानी बात करने वाले को। कोई खुद अपने बारे में कह रहा है कि मैंने खोला था, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और अगर खोलने वाले हम ही हैं, मुतकल्लिम ही हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर कोई चीज, दरवाजा कुछ खोला, तो हम क्या लिखेंगे? खोला। खोला हमने। हम सब ने। हाँ। ये एक आपके पास है, एक ऐसी चीज आपके सामने आई है कि जिसकी मदद से आप मजीद, अब ये क्लास का टाइम खत्म हुआ, अब आप मजीद जो है ना इसमें
मुख्तलिफ बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा टेबल देता दूं जिसमें मैं ये वाला कॉलम हटा दूं, ये हटा दूं, ये ना हो, तो आप क्या फिर भी इसी को देख के, लेकिन बगैर देखे नहीं, देख देख के इसको सामने रखें, इसको सामने रखें, और वो जो नया वाला मैं आपको देता हूं, मैं फा की जगह कुछ और कर देता हूं, फा की जगह दौद लगा देता हूं, ता की जगह रा लगा देता हूँ, और हा की जगह बा लगा देता हूँ, बस तब्दील कर देता हूँ मैं। तो तभी वो सारी चीजें आप बना लेंगे इस तरह से, आप बड़े आराम से बना लेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए देना था वो ये होमवर्क है कि आपने सबसे पहले तो इसको अपने पास बनाना है। एक टेबल तो ये बन गया, फिर आपने ना 5 टेबल्स और बनाने हैं, वो जल्दी जल्दी से देख लें आप, वो बड़े आसान है। इस तरह से है कि ये कॉलम आपके पास तो रजिस्टर में लिखा हुआ होगा ना जब आपके पास, तो उसको देखते हुए अब आप अल्फाबेट्स चेंज कर देंगे। देखें, नंबर 2 पे आपने ये बनाना है, दोराबा। तो दोराबा से बनेगा अगला क्या, वो आपने करना है। ये कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपको वो तो मैंने दे ही दिया। दोराबा के बाद अलिफ लगेगा, दोराबा के बाद अलिफ वाले के बाद वाव लगेगा। तो देखें, दोराबा, दोराबा, दोरबू, दोरबत, दोरबता, दोरबना, दोरबता, दोरबतुमा, दोरबतुम, दोरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। अच्छा, इसी दरबा की जगह अगर मैं दौत की जगह नून कर दूं, रा की जगह स्वाद कर दूं, इसकी जगह फिर मैं तब्दील करके दे दूं, ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो इसका ये है, एक बना नसरा, तो दूसरा बनेगा नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरता, नसरतुमा, तुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु और नसरना। 14 सीखे आपके यहाँ पे बनेंगे, और उन तमाम सीगों के नाम भी आपके पास लिखे हुए हैं। सीगे को कह रहा हूँ, सीगों, ऐसे नसारा से आपने ये वाला बनाना है। ठीक है, आप ये वाली जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या यहाँ पर इसको पॉज कर दीजिएगा, और उसके बाद जो आपने पहला टेबल नंबर 1 जो बनाया था फतहा वाला, उसको सामने रखिएगा, और सामने रखकर आप आगे के टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 बनाइएगा, और फिर एक टेबल नंबर 4 बनाएंगे आप। वो होगा सीन, मीम और आइन। फर्क सिर्फ ये है कि अभी तक तीनों पे जबर चलता हुआ आ रहा था, इसमें बीच वाले के नीचे जेर है, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो आप हमेशा मीम के नीचे जेर रखते हुए सारे आप बना दीजिएगा ऐसे। पांचवा वो होगा हसीबा। इसमें भी देखें, हरूफ तो बदल गए लेकिन बीच वाले के नीचे जेर है, तो आप भी इसको यहाँ पे हसीबा बनाइएगा ऐसे। हसीबा, और तर्जमा मैंने लिख दिया है, इसका मतलब होता है गुमान करना। एक बात, फिर आखिरी और छठा, देखें यहां पर आपने ये जो करूमा मैंने लिखा है ना, इसमें काफ रा और मीम है, लेकिन मैंने आपको दिया कौफ रा और बा। देखें इसमें इसमें क्या खास बात हुई, बीच वाले पे जबर नहीं है, जेर नहीं है, बल्कि क्या है, पेश है। ये पहला हमारे पास ऐसा केस आया है जिसके बीच वाले पे पेश था। शुरू वाला और आखिर वाला, यानी पहले नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला, इस दो में जबर चलता हुआ आ रहा है अभी तक, इसमें आया। तो अब इसमें जब आप करूबा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, करूबा से आप आखिर में अलिफ लगाएंगे, ये करूबा बन जाएगा। अगर ये हुआ कि करीब हुआ वो एक मर्द, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करीब करीब हुए हुए वो वो दो मर्द। दो मर्द। ठीक है, इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करके बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे तो मैं आपका ये चेक भी करूंगा, और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा जहां पर आपको समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने आपको एक मॉडल दिया, वो मॉडल क्या था, फतहा। ये वाला मैंने आपको मॉडल दिया। ये सामने रखना है, और इसके बाद इसके अंदर सीगे में करनी है तब्दीली, जो कहलाती है सर्फ। तो ये हो गया हमारा इल्मु सर्फ। ठीक है, यहाँ तक की क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस 6 के 6 जो टेबल्स हैं, इनके बारे में मजीद कुछ बातें बताएंगे कि ये 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, ये भी बताएंगे। बताएंगे सब कुछ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर आप जब ये इल्मु सर्फ की कोई भी किताब उठा के कुछ दिनों के बाद खोलेंगे, तो आपको वो किताब आसान लगने लगेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।
मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर जी। जी जी, सर हमारा ये 1 मिनट रुको।